अच्छा चलें, आज जो हमारा टॉपिक है ना वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। हमने टोटली जो अपनी आउटलाइन को एक्सप्लोर किया, तो उसके अंदर जो हमारा डे 3 का टॉपिक है उसके अंदर हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये क्या चीज़ें होती हैं, हमने इसको एक्सप्लोर करना और देखना। स्टार्ट करते हैं। तो मुझे थोड़ा हमने एक वेबसाइट के ऊपर जाना है जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, हम उसकी तरफ जाते हैं। जी भाई, ठीक है। ये ट्रेडिंग व्यू हमारी वेबसाइट ऑन होगी। यहाँ पे हम कोई भी अपना कॉइन ओपन करते हैं। ठीक है, मैं अभी फिलहाल यहाँ पे बिटकॉइन ओपन करूँ और आप अपनी प्रैक्टिस के लिए जो मर्जी कॉइन को ओपन कर सकते हैं। ये बीटीसी यूएसडीटी आपने लिखना है और यहाँ पे आपको इसका चार्ट अवेलेबल हो जाएगा। ये देखिए, ये आपके पास बीटीसी यूएसडीटी आ रहा है और साथ जो आ रहा है स्पोर्ट बाइनांस, मतलब कि ये स्पोर्ट का कॉइन चार्ट होगा और बाइनांस का। ठीक है, जी, जी, लॉन्च ठीक है। चार्ट करते हैं। जो अब हमारे पास है वो चार्ट हमें शो हो जाएगा। ठीक है, चार्ट जी, आपको जी भाई, हो गया। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में ट्रेंड कितनी टाइप्स का होता है और ट्रेंड होता क्या है। जो हमारी ये मार्केट है, बेशक क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो या स्टॉक मार्केट हो, कोई भी हो ना, तो वो उसके तीन ट्रेंड्स होते हैं। एक जो ट्रेंड होता है वो अप ट्रेंड होता है, एक डाउन होता है डाउन ट्रेंड, और एक ट्रेंड होता है हमारे पास साइडवेज। तो आपने बिल्कुल। देखा होगा कि कभी भी जो मार्केट है ना वो सिंगल अप साइड पे सिंगल डाउन साइड पे कभी भी मूव नहीं करती, बल्कि मार्केट एक हाई लगाती है, देन एक लो लगाती है, फिर हाई लगाती है, फिर लो लगाती है, फिर हाई लगाती है, लो लगाती है, ऐसे जाती है। और अगर डाउन बिल्कुल। ट्रेंड के अंदर है तो लो लगाती है, फिर हाई लगाती है, फिर अगेन एक नया लो लगाती है, फिर हाई लगाती है, लो लगाती है, ऐसे चलती रहती है। मतलब कि इसका जो ट्रेंड है, ये डाउन का मतलब ये नहीं है कि सीधा सीधा डाउन आता रहे, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं है, बल्कि ये रिट्रेस करती हुई आती है। जो थोड़ा सा ऊपर पुल बैक लेती है फिर नीचे आती है, उसको हम क्या कहते हैं, रिट्रेसमेंट। बाकी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अप ट्रेंड ड्रा करके बताता हूँ और बताता हूँ कि कैसे कैसे उनको, मतलब हायर हाइज हायर लोज कहते हैं या क्या क्या चीजें होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। तो अप ट्रेंड के लिए देखें मार्केट, या मतलब अप ट्रेंड को अगर आप इसके मतलब ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग देखें तो हम इसको कहते हैं बुलिश। ठीक है, और डाउन ट्रेंड को हम कहते हैं बेरिश ट्रेंड। ठीक बेरिश। है, ठीक है। और साइडवेज को हम कंसोलिडेशन एरिया बुलिश ट्रेंड कह लें। वो कैसे मूव होता है, एक मार्केट गई, एक हाई लगाया, देन एक मार्केट रिट्रेस जी, जी। करती है, देन एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, एक लो लगाया, अगेन हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया। मतलब ये मार्केट अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करती हुई जा रही होती है, मतलब प्रीवियस हाई को ब्रेक कर करके ऊपर जा रही होती है। अब आप यहाँ पे देखेंगे उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, ये ये एंड लास्ट ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करती हुई जा रही है। मतलब कि ये किस ट्रेंड के अंदर है, अप ट्रेंड के अंदर है। ये हमें कैसे पता लगा, क्योंकि वो अपने प्रीवियस हाई को क्या करती हुई जा रही है, ब्रेक करती हुई जा रही है। ब्रेक तो करते हुए जा फर्स्ट रही है। टाइम हाई लगाती है ना, हाई, उसको हम हाई कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो आगे हाई लग रहे होते हैं उसको हायर हाई हायर हाई कहते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो इसने ये हाई लगाया इसको हम क्या कहेंगे, हाई। ठीक है, सिंपल हाई। ठीक है, देन ये लगा लो, फिर ये हो जाएगा, ये जो नेक्स्ट जो हाई लगा इसको हम क्या कहेंगे, हायर हाई। मतलब हायर हाई मींस हाई ट्रेंड का हाई। ठीक है, हायर हाई, और देन जो लो लगा हायर लो, देन हायर हाई हायर लो एंड हायर हाई। इस तरह इसका ये ट्रेंड होता है। समझ आ गई आपको ये अप ट्रेंड की। और अगर हम डाउन साइड की तरफ देखें तो डाउन साइड के अंदर एक ही मार्केट नीचे आई, ठीक है, अगेन ऊपर रिट्रेस किया, हाई लगाया, फिर ये देखें प्रीवियस लो को ब्रेक करेगी, देन हाई लगाया, देन लो को ब्रेक करेगी, देन हाई लगाया, देन अपने इस लो को ब्रेक करेगी। मतलब ये जो हमारे पास ट्रेंड आ रहा है ये डाउन का आ रहा है, यानी बेरिश ट्रेंड आ रहा है। अब आपने देखा होगा कि हम हायर हाई या अप ट्रेंड के अंदर हम हाइज को देखते हैं, और डाउन ट्रेंड के अंदर हमने किसको देखना होता है, लोज को। ये देखेंगे फर्स्ट लो, ये सेकंड लो, एंड देन जो हमारे पास ये आ गया, ये थर्ड लो। मतलब जी, हायर जी। हाइज में अप ट्रेंड में होती है और डाउन ट्रेंड में लोअर लोज के अंदर होती है मार्केट। समझ आ गई आपको, कोई क्वेश्चन आपका? जी, जी। अच्छा, ये हमारे पास कौन सा था, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड को हम क्या कहते डाउन हैं, ट्रेंड। बुलिश। ठीक है, और बुलिश। डाउन ट्रेंड को क्या कहते हैं हम, बेरिश। बेरिश। कल हमने जो उनसे है ना ट्रेडिंग व्यू के टूल्स को एक्सप्लोर किया था, तो हसन भाई आपने एक्सप्लोर किया तो साथ मतलब कोई इशू तो नहीं हुआ चीजों को एक्सप्लोर करते हुए? मैंने ठीक था। चले, ओके। बस मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि आपने ना इसके साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना। मैंने असाइनमेंट भी साथ आपको ग्रुप के अंदर सेंड कर दी, क्योंकि लाइक आगे सैटरडे संडे वीकेंड है, आपकी ऑफ है, तो आपने टोटल प्रैक्टिस करनी है। मतलब तीनों दिनों की आपके, मतलब डे 1 डे 2 एंड डे 3 तीनों असाइनमेंट्स आपको भेज दी, आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करके मुझे आपने ना सबमिट करवानी है। अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया। अब हम चलते हैं अपने जो तीसरा ट्रेंड है वो है साइडवेज की तरफ। ठीक है, अब जो साइडवेज ट्रेंड होता है वो एक रेंज के अंदर होता है। लाइक उसने एक हाई लगाया, एक लो लगाया, एक हाई लगाया, एक लो लगाया, मतलब कि एक रेंज के अंदर मार्केट मूव कर रही होती है। इसको हम क्या कहते हैं, साइडवेज मार्केट। ठीक है, हमने जो ट्रेड करनी होती है और सिर्फ वो हमने दो ही ट्रेंड में करनी होती है, या अप ट्रेंड के अंदर करनी होती है, या हमने डाउन ट्रेंड के अंदर करनी होती है। साइडवेज के अंदर हमने अवॉइड करना होता है, क्योंकि एक तो उसमें प्रॉफिट कम होता है और दूसरा मार्केट उसके अंदर ज्यादातर लिक्विडिटी हंट करती है। आगे का टॉपिक
टॉपिक है लिक्विडिटी क्या होती है। तो नेक्स्ट जो है ना हम उसको रीड करेंगे, और आज भी मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा सा लिक्विडिटी होती कैसे है, हाँ अकाउंट वॉश कैसे होता है फ्यूचर ट्रेड के अंदर ना, मतलब उसके पीछे रीजन क्या होती है। अभी आपको ये हायर हाइज हायर लोस वाला टॉपिक क्लियर है, साइडवेज तीनों जी जी ट्रेंड आपको मार्केट के क्लियर जी है, जी भाई बिल्कुल क्लियर है। ऐसे भाई आपको भी क्लियर है। जी जी अब कभी भी आपको मार्केट ऐसे जाती हुई नजर नहीं आएगी, मतलब मैं इसको दिखाता हूँ कि आपको कभी भी मार्केट ऐसे जाती हुई नजर नहीं आएगी। बहुत ही कम रेयर केस होगा कि आपको मार्केट कोई थोड़ा सा इस तरह करके जाए, लेकिन क्या होगा मार्केट जो है वो रिट्रेस करके जाएगी। ये नहीं होगा कि बस बिल्कुल ही एक ही ग्रीन कैंडल बनी, थोड़ी सी एक रेड कैंडल बनाई फिर ऊपर, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा, या ऐसे डाउन भी कभी भी नहीं होगा। बहुत कम ऐसा होता है। ज्यादातर मार्केट क्या होती है अपने रिट्रेस करती हुई जा रही है, तो जो भी कॉइन या मार्केट आप देख रहे हैं जो रिट्रेस करती हुई जा रही है वो ज्यादा हेल्थी है एज कम्पेयर टू जो फास्टली मूव कर रही है, मतलब जिसमें अग्रेसिव मूव आ रहा है ना आप उससे अवॉइड करें, ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादातर आपके पास मैनिपुलेशन हो सकती है। समझ आ गई आपको? मैं इसको रिमूव कर दूं ड्राइंग को? समझ गया। जी जी काम है। चलें ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक था ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, ठीक है। सपोर्ट जैसे कि आपको उसके नाम से पता लग रहा है, सपोर्ट मीन लाइक वो चीज जो आपको सहारा देती है, मतलब एक फिजिकली बात करते हैं। सपोर्ट क्या होगा, लाइक किसी को सहारा देना, और रेजिस्टेंस क्या होगी, किसी को रेजिस्ट करना, धक्का देना, रोकना, ठीक है। और सिंपल अगर इसी वर्डिंग को हम यहाँ पे अपने ट्रेडिंग के अंदर इस्तेमाल करें, सपोर्ट का मतलब ये है कि लाइक मार्केट ऊपर मूव कर रही थी, अप साइड पे मूव कर रही थी, अचानक डाउन साइड पे आना स्टार्ट की, और वो एक एरिया जहां पे उसको सपोर्ट मिलती है और उससे वो नीचे नहीं जा सकती, मतलब वो एरिया मार्केट को नीचे गिरने नहीं दे रहा होता, वो आपको क्या कहलाएगा, सपोर्ट कहलाएगा। और जो रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जो मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहा होता है, रेजिस्टेंस दे रहा होता है। और इसका ये मकसद नहीं है कि हर टाइम वो सपोर्ट ही देता रहेगा या हर टाइम उसको रेजिस्ट करता रहेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सपोर्ट जो सी है वो भी ब्रेक हो जाती है और रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो जाती है, ठीक है, समझ आ गया आपको? जी 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 भाई। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर हम ड्रा करें तो कैसे, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ रेजिस्टेंस की, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल आपने एक लाइन ड्रा की, ठीक है, रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक है, रेजिस्टेंस है। मार्केट ये यहाँ से आ रही है, ठीक है, आएगी, बल्कि ऐसे चलती हुई आई है, ठीक है। यहाँ से क्या होगी, रिजेक्ट होगी, मतलब यहाँ से कहाँ आएगी, डाउन साइड पे आएगी, ये आपको आपकी मार्केट को ऊपर जाने नहीं देगी, फिर इसको जाएगा, फिर इससे रिजेक्ट होगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ से गेन जाएगा, फिर इससे रिजेक्ट होगा। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस। मतलब कि रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट का आपको पता लगा, ये वो कॉन्सेप्ट होता है लाइक जिससे वो एरिया होता है जिससे आपकी क्या होती है कि मार्केट उस एरिया से ऊपर नहीं जा पा रही होती। समझ आ गई आपको रेजिस्टेंस की? जी 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 आ जी गए। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सपोर्ट वो क्या होता है। सपोर्ट वो एरिया होता है लाइक जो मार्केट को आपको क्या कर रहा होता है, सपोर्ट दे रहा होता है, मतलब वो नीचे गिरने नहीं दे रहा होता। फॉर एग्जांपल मार्केट ये आ रही है, जाहिर सी बात है मार्केट ऊपर से आ रही होगी तो ही नीचे सपोर्ट होगी ना, तो ये कहाँ पे होगी, सपोर्ट नीचे होगी हमेशा, और रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर होगी। मार्केट आ रही है रिट्रेस करती हुई अगेन, अब ये सपोर्ट के ऊपर टैप दिया इसने, ठीक है, यहाँ पे इसने थोड़ी देर रुका, कंसोलिडेट किया और अगेन अप साइड पे जाना शुरू कर दिया, फिर आई, फिर यहाँ पे अपनी सपोर्ट ली, अगेन अप साइड पे गई, फिर सपोर्ट लिया, फिर अगेन, मतलब ये जो मार्केट के अंदर मूव आ रहा है ये जिस एरिया से आ रहा है उस एरिया को हम सपोर्ट कहें, क्योंकि बार बार मार्केट उस एरिया पे गिर रही है, मतलब आ रही है, लेकिन वो एरिया बार बार मार्केट को सपोर्ट दे रहा है और मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये ब्रेक भी हो जाती है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जी अगर जी आप एग्जांपल लें तो ये सेम एज इट इज है जैसे कि एक दीवार होती है, मतलब कि मार्केट आगे, या सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक दीवार में आप थोड़ा मार दो, एक दफा मारोगे, दो दफा मारोगे, तीन दफा मारोगे, वो आपकी दीवार नहीं टूटेगी। मे भी आप छहवीं दफा, सातवीं दफा, आठवीं दफा उस हथौड़े को मारें तो वो क्या होगा कि वो कमजोर हो जाएगी और वो जो दीवार है वो टूट जाएगी। ऐसे ही है। जी 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 भाई बिल्कुल। सेम बिल्कुल यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट होता है कि लाइक एक दफा मार्केट आई, उसने उसको सपोर्ट दिया, ठीक है, सपोर्ट एरिया ने वो मार्केट वहां से ऊपर चलेगी, ठीक है, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, लेकिन जब सिक्स सेवन टाइम या फोर टाइम जब मार्केट उसके ऊपर आ गई और मार्केट में जो कैंडल है वो विक्स दे रही है नीचे, मतलब उस एरिया से नीचे विक्स लग रही है, आपने एक एरिया ड्रा किया होगा रेक्टेंगल लगा के, ठीक है, उस एरिया से नीचे अगर विक्स आने लगी तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो सपोर्ट है वो कमजोर हो चुकी है, मतलब यहाँ से कैंडल्स बाहर निकल रही है, आने वाले टाइम में ये एरिया क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। सेम एज इट इज समझ गया भाई। के लिए ये यूज होगा। समझ आ गई आपको? जी जी भाई। जी ठीक है। ये था सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फ्लिप होना, ठीक है। मैं यहाँ पे एक चार्ट ड्रा करता हूँ, ठीक है, रैंडम, फिर उसकी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक रेजिस्टेंस थी, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, अब इसने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। मैं तो आपको बताया ना कि जब वो मल्टीपल टाइम उसको टेस्ट करेगी फिर उसके बाद उसको तोड़ेगी, देन वो अप साइड पे जाएगी। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम में इसका ब्रेकआउट करवा रहा हूँ, ठीक है, इसको उसने तोड़ा, ब्रेक किया, मतलब ये पहले क्या थी, रेजिस्टेंस थी, ठीक है, उसने उसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये जो रेजिस्टेंस थी ये अब क्या बन जाएगी, सपोर्ट बन जाएगी।
ठीक है। अगेन ये यहाँ से जाएगी। अब ये ऊपर वाला एरिया ये भी आपके पास सपोर्ट है, मतलब आपके पास जो मल्टीपल एरियाज है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, वो आपके पास सपोर्ट भी बन जाएंगे और रेजिस्टेंस भी बन जाएंगे कुछ टाइम के बाद। और ये इनको ड्रा कैसे करना है ना, आपने प्रीवियस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, लाइक जो हम यहाँ पे अभी सीख रहे हैं इनको हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। कल की क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं। तो ये टेक्निकल एनालिसिस जो होते हैं वो आपके ना चार्ट के ऊपर किए जाते हैं, ठीक है। और इसको कैसे किया जाता है, मतलब कि चार्ट पे हिस्ट्री की बेस के ऊपर, लाइक आपने प्रीवियस हिस्ट्री देखनी होती है, मतलब आज से पहले इस प्राइस के ऊपर मार्केट ने कैसे बिहेव किया था, आपने उसके अकॉर्डिंग आपने अपने एरियाज को या जोन्स को ड्रा करना होता है, जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। सपोर्ट नीचे होगी और रेजिस्टेंस ऊपर होगी। फॉर एग्जाम्पल अभी के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि प्रीवियस चार्ट के अकॉर्डिंग हमने एक लेवल्स ड्रा कर लिया जिनको हम रेजिस्टेंस कह रहे हैं, ठीक है। बाद में वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप चेक करते हैं, मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रा किया, पहले ये क्या था, रेजिस्टेंस थी, ठीक है। जब ये ब्रेक हुई तो अब इसने इसका किस चीज का काम करना शुरू कर दिया, सपोर्ट का। सपोर्ट का। तो अगेन ये आया, अब ये जो पहले रेजिस्टेंस थी अब ये सपोर्ट की तरह वर्क कर रही है, मार्केट यहाँ पे आई, फिर मल्टीपल टाइम इसने ऊपर वाले एरिया को ब्रेक करने की कोशिश की और अब यहाँ से जाए, फिर इसको यहाँ पे सपोर्ट दे, मतलब ब्रेकआउट करे, फिर यहाँ पे इसको रीटेस्ट कहते हैं, जो कि हम कल पढ़ेंगे, मतलब मंडे को पढ़ेंगे। तो यहाँ से इसने क्या किया, ब्रेक किया। अब ये जिस लेवल का इसने ब्रेक किया, यानी रेजिस्टेंस थी, ब्रेकआउट होने के बाद जो ये रेजिस्टेंस आई किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सपोर्ट के अंदर, ठीक है। अब ये सपोर्ट पे गई, अगेन मार्केट यहाँ से अब कहाँ पे जाएगी, नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ, ठीक है। मतलब एक एरिया को ब्रेक करने के बाद वो किस एरिया की तरफ जाएगी, अगले एरिया की तरफ जाएगी। अब ये गई, फिर इस एरिया से इसने सपोर्ट लिया, अब जाके आगे कोई फ्यूचर में एरिया अवेलेबल होगा तो वो उस साइड पे जाएगी। ये मैंने आपको अप साइड की एग्जांपल दिया। पहले ये सारे तीनों एरियाज क्या थे, रेजिस्टेंस, जी बिल्कुल। लेकिन अब क्या बन चुके हैं, अब ये जो तीनों के तीनों हैं ये सपोर्ट। सपोर्ट के अंदर कन्वर्ट हो गए, ठीक है। मतलब आप देख सकते हैं कि लाइक यहाँ से मार्केट आई, फर्स्ट ऑफ ऑल इसने रेजिस्टेंस ली, देन यहाँ से रिजेक्ट हुआ, फिर अब इसने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये सारी की सारी किसके अंदर कन्वर्ट होगी, फर्स्ट वाली सपोर्ट वन बन गई, ठीक है। फिर ये ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस टू थी हमारे पास वो ब्रेक हुई तो वो सपोर्ट बन गई, और तीसरी जो है फिर ब्रेक हुई और अगेन अब ये हमारे पास क्या बन जाएगी, सपोर्ट बन जाएगी। तो ये हमारे पास था कि जो पहले रेजिस्टेंस थी, जब मार्केट उसको तोड़ देती है, ब्रेक कर देती है, तो वही चीज आपके लिए क्या बन जाती है, सपोर्ट बन जाती है। अब ये तो हम देख रहे थे अप ट्रेंड के अंदर, आपको समझ आई। अगर हम चलते हैं डाउन ट्रेंड की तरफ ना, डाउन ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो सेम एज इट इज इसके ना ऑपोजिट होगा, ठीक है। अभी ये जितनी भी रेजिस्टेंस है, ठीक है, हम इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं सपोर्ट के अंदर, ठीक है। यहां से मार्केट आ रही है, अब ये मार्केट के लिए क्या होगी, सपोर्ट होगी। आपको आवाज आ रही है मेरी, जी जी। ओके ओके, बेस्ट है। समझ आ गया आपको। अब उसने ब्रेक किया, इस स्पोर्ट को ब्रेक किया, अब वो नीचे जो स्पोर्ट है उसके ऊपर आएगी, मतलब कि अगर हमने कल को ट्रेड करनी होगी तो हम इसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। मैं भी बताता हूँ यहाँ पे ट्रेड कैसे की जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास नीचे वाली स्पोर्ट थी, इसने स्पोर्ट का काम किया, अब ये मार्केट को ऊपर लेके जाएगी, लेकिन जो ऊपर पहले स्पोर्ट थी अब वो क्या बन चुकी है, रेजिस्टेंस, और वो मार्केट रेजिस्ट। को रेजिस्ट करेगी। और ट्रेंड हमारे पास कौन सा चल रहा है, डाउन चल रहा है, तो मार्केट यहाँ से चांसेस आएंगे यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे जाए। अब जो पहले वाली स्पोर्ट थी अब वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्रेक हो गया, मल्टीपल टाइम मार्केट यहाँ पे प्ले ऑफ करती रही है और यहाँ पे विक्स लगती रही है, तो ये मार्केट का जो ये हमारे पास एरिया ये वीक हो गया, तो ये ब्रेक हो जाता। फॉर एग्जाम्पल ये एरिया ब्रेक हुआ, मार्केट यहाँ पे आ जाती है। अब ये नीचे वाली सपोर्ट के ऊपर आ गया, अब ये जो ऊपर वाला दोनों एरियाज हैं ये मार्केट के लिए क्या बन चुके हैं, रेजिस्टेंस बन चुके हैं। ये चेक करें, यहाँ से ऊपर जाएगा, अब ये सपोर्ट देगी, यहाँ जाएगी तो यहाँ से मार्केट क्या करेगी, हमारे पास रेजिस्ट करेगी। फिर सपोर्ट आई, सपोर्ट दी उसने, अब ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये वाला एरिया जो सा ये वीक हो गया, मल्टीपल टाइम इसको मार्केट ने टच कर लिया, मार्केट इसको ब्रेक कर देती है। ब्रेक करने के बाद ये जो पहले रेजिस्टेंस बनी हुई थी अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगी और फिर यहाँ पे हमारे पास जो है ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है। अब आपको पता लगा कि मार्केट जो है इस तरह मूव करती है, लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये चीजें होती हैं। जो सपोर्ट होती है वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाती है, जो रेजिस्टेंस होती है वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। अभी तो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल देने के लिए लाइन ड्रा किया, लेकिन जब हमने चार्ट के ऊपर इसको डिस्कस करना तो हमने एक जोन्स को ड्रा करना है, ठीक है। सिंपल एक लाइन से हम बिल्कुल भी एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है प्राइस है थोड़ी सी अप एंड डाउन होती रहती है। अगर आपने अपनी करेक्शन करनी हो तो आपको एक जोन ड्रा करना होगा, और वो जोन हमेशा रेक्टेंगल से ड्रा होता है, लाइक दिस। मतलब कि यहाँ पे हम एक पूरा जोन ड्रा कर देते, लाइक दिस, लाइक दिस। ये जो मैंने लाइंस लगाई हुई है इनकी जगह पे हम जो
देखेंगे वो इस तरह हम अपने रेक्टेंगल के जरिए हम क्या ड्रा करेंगे, अपने जोन्स को ड्रा करेंगे। अब हमने फॉर एग्जांपल ट्रेड कैसे करनी है, हमने हमेशा ट्रेड जो करनी है वो ट्रेंड के साथ करनी है, ठीक है। अभी हमारे पास ट्रेंड डाउन चल रहा है तो हम कोशिश करेंगे डाउन साइड की ट्रेड प्लान करें। अब मार्केट यहाँ से आ रही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से नीचे सपोर्ट कहाँ पे पड़ी हुई है, ये इस एरिया के ऊपर पड़ी हुई है, तो हम यहाँ ऊपर से क्या करेंगे, शॉर्ट की ट्रेड ओपन करेंगे यहाँ तक, और ये हमारे पास कितनी बन रही है, तकरीबन 7% बन रही है, और हम कोशिश करेंगे सपोर्ट से थोड़ा सा पहले ही हम अपने आप को क्या कर लें, एग्जिट कर लें, या टू दी टॉप पे एग्जिट कर लें। मतलब कि अगर हम वहां से शॉर्ट की ट्रेड ओपन करेंगे तो हमारा टीपी ये होगा कि पहले सपोर्ट तक, क्योंकि हमारा टीपी जस्ट यहाँ तक इसलिए है क्योंकि ये एक एरिया सपोर्ट वाला, और यहाँ से मार्केट क्या हो सकती है, रिवर्स हो सकती है, सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है। अगेन जब ये एरिया टूट जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये एरिया टूटा, ब्रेक हुआ, ठीक है, ये रीटेस्ट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। अभी तक के लिए बस देख लेंगे एक रीटेस्ट कोई चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता ही देता हूँ कि रीटेस्ट ये होता है कि किसी भी एरिया को उसने ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक करने के बाद उसको अगेन क्या किया, टेस्ट किया, उसको कंफर्म किया, देन उसी डायरेक्शन में मूव किया, तो वो हमारे पास कहलाएगा रीटेस्ट। अब ये क्या हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, अब इसको इसने क्या किया, रीटेस्ट किया, और उसके बाद यहाँ पे नीचे गिर गया। मतलब जैसे ये एरिया टूटा तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे डाउन साइड की, ऊपर से नीचे, और ये कितने परसेंट का गैप था, 5% का था, मतलब कि आप इसको 5% के ऊपर ट्रेड कर सकते थे। समझ आ गया? अब ये देखें, यहाँ से कोई बंदा ट्रेड करता है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना बनता है, तकरीबन 4% का गैप, इस गैप को ट्रेड किया जाएगा, ठीक है। मतलब ये सपोर्ट है और यहाँ से आप ट्रेड करते हो, कहाँ तक करते हो, रेजिस्टेंस तक करते हो, ठीक है। अभी तक के लिए सिर्फ आपने ये कॉन्सेप्ट रखना है कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेड कैसे की जाती है, वो आने वाले टॉपिक्स के अंदर सारे टॉपिक्स को कंबाइन करके पढ़ेंगे, लाइक ब्रेकआउट क्या होता है, रिटेस्ट क्या होता है, आगे लिक्विडिटी, सारा कुछ करने के बाद हम ट्रेड करेंगे। अभी सिर्फ हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हो। लाइक इस एरिया के ऊपर मार्केट आती है, जब भी आती है आप क्या कर देते हो, यहाँ तक उसको क्या कर लेते हो, ट्रेड कर लेते हो, मतलब 95 पे बाय करते हो और 99 के ऊपर आप सेल कर देते हो। ये देखिए यहाँ पे 95 पे आया, आपने बाय किया, और कुछ टाइम के बाद उसने क्या किया, 98 पे फिर टैप किया, और मतलब कि 98 पे आपका टीपी मिल गया, और ये टीपी आपको कितने का मिल रहा है, 5% का। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन मार्केट इस एरिया में आई, फिर यहाँ से रिजेक्ट होगी, यहाँ तक गई, अगेन इस एरिया में आई, देखिए फिर यहाँ से यहाँ तक उसने 4% का आपको गैप दिया, ठीक है। अभी तक के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे ट्रेड हो सकते हैं। फिर एक एरिया टूटा, फिर यहाँ से वो कहाँ गई है, नेक्स्ट गैप तक। तो अभी तक अब करंट अकॉर्डिंग टू देखते हैं कि करंट मार्केट के अकॉर्डिंग अभी मार्केट जो है वो सपोर्ट लेके, मतलब अपनी सपोर्ट से ऊपर है, और मार्केट के पास रिसेंट जो रेजिस्टेंस है वो ये है, और देन जो है हमारे पास 108 वाली मेजर रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ड्रा करने का तरीका यह है कि आपने एक रेक्टेंगल लेना, ठीक है, और रेक्टेंगल लेने के बाद आपने उस एरिया को ड्रा करना है, और आपने ये देखना है कि मल्टीपल टाइम उस एरिया के ऊपर मार्केट ने टैप किया हो या उसको रिस्पेक्ट दी हो, ठीक है। समझ आ रही है आपको? जी जी भाई।
ये चार्ट को रीसेट करते हैं। अब हम देखते हैं कि मल्टीपल टाइम मार्केट ने किस एरिया को टेस्ट किया। अभी हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब इस एरिया को मल्टीपल टाइम मार्केट ने क्या किया, रिस्पेक्ट किया। तो हम यहाँ पे एक एरिया ड्रा कर लेते हैं। अभी तक ये पीछे अकॉर्डिंग मार्केट के लिए क्या थी, रेजिस्टेंस थी, उसने ब्रेक किया, ये फेक आउट में कन्वर्ट हुआ, ये सारे आगे वाले टॉपिक्स हैं। सिर्फ अभी आप सपोर्ट को देखें, सपोर्ट ब्रेक हुई, देन ये देखें रेजिस्टेंस का काम किया इसने। मैं अपना एक दफा ब्रश ले आता हूँ ताकि आपको इजी हो जाएगा। देखिए मार्केट यहाँ से आई, जी भाई। यहाँ से उसने फेक आउट दिया, ठीक है। फेक आउट देने के बाद अगेन कन्वर्ट होगी नीचे, यहाँ से गई, अपने किस ट्रेंड को इसने कंटिन्यू किया, अब ट्रेंड में गई, यहाँ से रेजिस्टेंस ली, फिर नीचे आई, फिर रेजिस्टेंस ली, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पे गई। मतलब जो पहले सपोर्ट की तरह अब इसने काम करना था, अभी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। देखिए मल्टीपल टाइम। अब देखिए यहाँ से ये विक्स बता रही है कि ये एरिया डैमेज हो गया, और 3 4 दफा उसने टेस्ट करने के बाद इस एरिया को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अगेन ये इस लेवल पे गई, अगेन यहाँ पे अब देखिए सपोर्ट आई, सपोर्ट के ऊपर उसने सपोर्ट ली, देन ये फेक आउट में कन्वर्ट हुई, फिर ये सारी रेजिस्टेंस बन गई। देखें इसने सारा का सारा रेजिस्टेंस का काम किया, ठीक है। जब ये रेजिस्टेंस का जब तक काम कर रही थी, ठीक है, जैसे ही ये जोन सी आपकी रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, देन ये क्या बन गई, सपोर्ट। ये चेक करें, ये सपोर्ट की तरह उसने यहाँ पे वर्किंग शुरू कर दिया। तो हम इस तरह इस गैप को यहाँ पे ट्रेड करेंगे। समझ आ गई कि सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, ड्रा कैसे करना है चार्ट के ऊपर। जी भाई बिल्कुल। अब इसको ड्रा करने के लिए जरूरी क्या है, ठीक है, आपने ना कोशिश करनी है कैंडल की क्लोजिंग लेके आए इस एरिया के अंदर। मैक्सिमम जो इसके ऊपर टैप आया हो कैंडल की क्लोजिंग का आया हो। कैसे, हमें थोड़ा सा चार्ट को जूम करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास उसी को मैं वापस ले आता हूँ, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा है मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब चार्ट को थोड़ा सा जूम करें तो आपने देखना है कि आपने क्या करना है। अगर विक्स इग्नोर होती है आप इग्नोर कर दें, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए जरूरी है कि आपकी जो सी बॉडीज उसके अंदर हो, ठीक है। मतलब कि बॉडीज इसको टैप करें। अगर हम जूम करके यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसने ब्रेकआउट किया, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं बॉडीज बाहर है, देख रहे हैं ना जोन से। विक्स बाहर हो कोई बात नहीं, लेकिन बॉडीज बाहर है, तो हम कोशिश करें कि बॉडीज इसके अंदर आ जाएंगे। देखें ये यहाँ पे बॉडी आ गई, ठीक है। ये विक्स थोड़ी सी बाहर है, ये विक्स बाहर है, ये अगर हम बॉडी तक लेके जाएंगे तो सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा। ये चेक करें, ये बॉडी तक लेके आया तो मैं ये सारा कुछ इसके अंदर आ गया। अब आपने ये नहीं करना कि आपके हर एक बॉडी को अंदर लेके आने की कोशिश करेंगे, हर एक वीक को लेके आने की कोशिश करें। मैक्सिमम जितनी वीक्स या जितनी बॉडीज इसके अंदर आ गई वो आ गई, ठीक है। और जो अगर इसके बाद एक्स्ट्रा बायर भी हैं तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो लिक्विडिटी और चेंज ऑफ कैरेक्टर उन सारी चीजों के अंदर, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए जो ट्रैप किए जाते हैं उसके अंदर आती हैं, जो कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपकी क्लियर हो जाएंगी। अभी आपने देख लिया कि जी अपर पार्ट को हम देख रहे हैं कि जी फर्स्ट टाइम हमने ये जो सी कैंडल लाइन की क्लोजिंग को और ओपनिंग को ले आए, क्योंकि ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन हुई है, रेड कैंडल नीचे आके क्लोज हुई है। ये एरिया हो गया। यहाँ पे हमने देखा ये विक्स भी सारी अंदर आ गई, सारी कैंडल्स अंदर आ गई। यहाँ पे भी देखा थोड़ी सी कैंडल है, ठीक है। हम इसको भी साथ ले लेते हैं, मतलब हम इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं मैक्सिमम करने के लिए, क्योंकि अब हमारी विक्स भी सारी इसके अंदर आ जाएंगी। इस साइड पे आते हैं तो ये सारा का सारा इसके अंदर कवर हुआ है, बिल्कुल बेस्ट है। ये वीक ने भी टैप दिया हुआ है, बिल्कुल बेस्ट है। अब मतलब कि ये अपर साइड से तो बिल्कुल ठीक है। अब हम डाउन साइड के ऊपर जाते हैं। डाउन साइड पे भी हम कोशिश करते हैं कि हम अपने पास ना कैंडल्स और विक्स तक जो मैक्सिमम एरिया वो ये यहाँ तक लें। अब यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम, देखें टैप आ गए, कैंडल क्लोजिंग आ गई, टैप, ये क्लोजिंग आ गई, ये विक का टैप आ गया, ये टैप्स आ गए, ठीक है। ये क्लोजिंग्स आ गई, अगेन टैप आ गया। यहाँ पे ये देखें विक क्लोजिंग है, पूरी बॉडीज क्लोजिंग, ठीक है। और ये सारी क्लोजिंग भी इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ गई। देखिए हमने तो अगला चार्ट देखा ही नहीं था, हमने प्रीवियस चार्ट को ठीक किया और अकॉर्डिंग टू दिस अगला चार्ट भी ऑटोमेटिकली इसके अकॉर्डिंग ही हो गया। मतलब कि इससे हमें पता लगता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हम ड्रा करते हैं वो प्रीवियस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ड्रा करते हैं, जो कि हमारे पास बेस्ट है ना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख रहे थे, तो अभी आपको सपोर्ट की प्रॉपर्ली समझ आ गई, जी जी। ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि अपनी एक रेजिस्टेंस के बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं प्रीवियस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस अभी चार्ट है नहीं। जिस प्राइसेस को हम देख रहे हैं बिटकॉइन की, वो अभी बिल्कुल रिसेंट न्यू है, मतलब कि आज से पहले आज तक इस प्राइस के ऊपर मार्केट आई नहीं है। तो मैं अभी आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, आप अपनी बैक टेस्टिंग के लिए प्रीवियस मार्केट के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। और इसको ड्रा करने का जो सबसे बेस्ट वे है कि जितनी मल्टीपल टाइम इस एरिया को मार्केट ने रिस्पेक्ट की होगी, आप इसको ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम मार्केट ने टेस्ट किया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम भी अगेन इधर यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रही है, तो इट्स मीन ये हमारे पास एक एरिया होगा मार्केट के। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो ये होगी। ये यहाँ से यहाँ तक हम थोड़ा सा ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि इतने से प्रॉफिट के लिए हमारे पास रिस्क इतना बड़ा है। क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकती है ना, तो अगर रिवर्स होती है तो हमारे पास हमें 3% का लॉस होगा। अगर यहाँ से हमें टीपी हिट होगा तो थोड़ा सा होगा। तो हमारे पास जो बेस्ट एंट्री थी ट्रेड करने की वो ये एरिया तक, यहाँ से हम एंटर होते और यहाँ तक हम अपना टीपी लेते हैं, यानी टेक प्रॉफिट लेते हैं। तो हसन भाई आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है अच्छे से। तो ये था हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। और अगेन ये यहाँ पे जो है अनदर सपोर्ट अगर हम ड्रा करें प्रीवियस चार्ट के अकॉर्डिंग, तो ये हमारे पास ये है। और सपोर्ट्स अगर हम ड्रा करें तो वो हमारे पास एक ये बनती है। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कन्वर्ट होती रहती है। फिर अगर हम एक और यहाँ पे चेक ड्रा करें तो वो हमारे पास ये बनती है। तो हमने ट्रेड कैसे, जो ट्रेड करनी होगी
गैप्स को ट्रेड करेंगे। इन गैप्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो इसको ड्रा करने का जो पेज मेंबर भी नहीं। अच्छा, ये इसको स्पोर्ट को ड्रा करने का बेस्ट वे है वो ये है कि आपने जब भी इसको ड्रा करना है तो आपने कोशिश करनी है कि जो कैंडल की क्लोजिंग इसके अंदर हो लाइक दिस, ठीक है, मैक्सिमम कैंडल जिसके अंदर आ रही हो, मतलब ये विक्स को आप इग्नोर कर सकते हो, विक्स आ रही हैं तो भी ठीक है, नहीं तो आपने कैंडल की क्या चीज क्लोजिंग को इसके अंदर लेके आना है। ठीक है, अब ये देखिए अपर साइड पे हम क्लोजिंग्स को ले आए, ठीक है, अगर मैक्सिमम विक्स होती है हम उसको भी ले आते तो हमने यहाँ पे एक एरिया ड्रा कर लेना था। इसी तरह अगर हम डाउन साइड पे लेके आए तो यहाँ पे जो नीचे मैक्सिमम क्लोजिंग्स आई हुई है उनको हम इसके अंदर एंटर करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, एक अच्छा मतलब प्रॉपर ऑथेंटिक जो है वो हमारे पास सपोर्ट या रेजिस्टेंस का जोन जो है वो ड्रा हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम कभी भी लाइन को यूज नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रिट्रेस कर सकती है, तो इसके लिए बेस्ट किया है कि हम जो है वो उसको यूज कर लें, यानी कि हम बेस्ट किया है कि हम इस रेक्टेंगल को यूज कर लें। तो आपको उम्मीद है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की समझ आ गई होगी। बाकी मैं आपको असाइनमेंट भी अपने ग्रुप के अंदर अपलोड कर दिया और